हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभ्रांशु मंडल नॉलेज शेयर। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ जो इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा वो है इंडिया का बेस्ट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। आप अगर इस चैनल पे नहीं है तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, साथ में बेल नोटिफिकेशन ऑल कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई फाइनेंस रिलेटेड वीडियो मैं बनाऊं आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगा। और वीडियो को पूरा देखिएगा। आप अगर वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको इंडिया का बेस्ट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो से मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ बेस्ट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स 2025 के बारे में मैं डिस्कस करूंगा। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। आप अगर इस वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आपको इंडिया का बेस्ट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स 2025 के बारे में पूरा इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो से मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, पहले जान लेते हैं कि व्हाट इज स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड, यानी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड क्या है। स्मॉल कैप फंड्स आर द टाइप ऑफ इक्विटी फंड्स दैट इन्वेस्ट इन स्मॉल कंपनीज विद मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ लेस देन ₹5,000 करोड़ इन इंडिया। इसका मतलब है स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड एक इक्विटी फंड है जो इंडिया का स्मॉल कंपनीज जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 करोड़ से कम है उस तरह का कंपनी में ये इन्वेस्ट करता है। स्मॉल कैप फंड्स आर म्यूचुअल फंड schemes that invest at least 65% of their total assets in equity and equity related securities of small cap companies। इसका मतलब है स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स at least 65% of their asset स्मॉल कैप जो कंपनी होता है उसमें ये इन्वेस्ट करता है। तो फ्रेंड्स, चलिए मैं यहाँ पर देखिए टॉप 5 जो स्मॉल कैप फंड है मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा। और ये टॉप 5 जो स्मॉल कैप है ये लास्ट 5 इयर्स के रिटर्न के हिसाब से मैंने सिलेक्ट किया है, यानी जो फंड लास्ट 5 इयर्स से कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है मैं सिर्फ वही तरह का फंड ही मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया है। तो चलिए जो स्मॉल कैप जो फंड जो टॉप 5 कंपनी है ये कंसिस्टेंटली लास्ट 5 इयर्स से आपको अच्छा खासा रिटर्न दे रहा है, इसलिए मैंने ये टॉप 5 स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड मैंने सिलेक्ट किया है। तो चलिए जो 5th पॉइंट पे है वो है टाटा स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। इसका फंड परफॉर्मेंस देख लेते हैं। The Tata Small Cap Fund has given 28.44% annualized returns in the past 3 years and 35.71% in the last 5 years. The Tata Small Cap Fund comes under the equity category of Tata Mutual Funds. इसका मतलब है Tata Small Cap Fund लास्ट 3 इयर्स में 28.44% रिटर्न दिया है एंड लास्ट 5 इयर्स में 35.71% रिटर्न दिया है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट देखते हैं। द मिनिमम amount required to invest in Tata Small Cap Fund via lump sum is 5,000 rupees and via SIP is 100 rupees। इसका मतलब है आप अगर इस फंड में lump sum आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो 5,000 रुपीज देकर आप इन्वेस्ट करना है, और आप अगर थ्रू SIP में करना चाहेंगे तो आपको 100 रुपीज देकर आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। जो 4th पॉइंट पे जो फंड आ रहा है वो है कानाडा रोबिको स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। इसका फंड परफॉर्मेंस देख लेते हैं। द कानाडा रोबिको स्मॉल कैप फंड हैज गिवन 23.43% एनुअलाइज्ड रिटर्न्स इन द पास्ट 3 इयर्स एंड 36.44% इन द लास्ट 5 इयर्स। इसका मतलब है कानाडा रोबिको स्मॉल कैप फंड लास्ट 3 इयर्स में 23.43% एनुअलाइज्ड रिटर्न दिया है एंड लास्ट 5 इयर्स में 36.44% रिटर्न दिया है। द कानाडा रोबिको स्मॉल कैप फंड कम्स अंडर द इक्विटी कैटेगरी ऑफ कानाडा रोबिको म्यूचुअल फंड्स। मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट देखते हैं। द मिनिमम अमाउंट रिक्वायर्ड टू इन्वेस्ट इन कानाडा रोबिको स्मॉल कैप फंड वाया लंप सम इज 5,000 रुपीज एंड वाया SIP इज 1,000 रुपीज। इसका मतलब है आप अगर लंप सम में इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप 5,000 रुपीज देकर आपको इन्वेस्ट करना होगा, और आप अगर SIP से करना चाहते हैं तो आप 1,000 रुपीज से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए थर्ड जो टॉप फंड है उसका नाम है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। इसका फंड परफॉर्मेंस देखते हैं। द निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड हैज गिवन 30.56% एनुअलाइज्ड रिटर्न्स इन द पास्ट 3 इयर्स एंड 37.41% इन द लास्ट 5 इयर्स। इसका मतलब है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड ने लास्ट 3 इयर्स में 30.56% एनुअलाइज्ड रिटर्न दिया है एंड लास्ट 5 इयर्स में 37.41% एनुअल रिटर्न दिया है। The Nippon India Small Cap Fund comes under the equity category of Nippon India Mutual Fund। मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट देखते हैं। The minimum amount required to invest in Nippon India Small Cap Fund via lump sum is 5,000 rupees and via SIP is 100 rupees। इसका मतलब है आप अगर इस फंड में lump sum इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो 5,000 रुपीज देकर आप इन्वेस्ट करना है, और आप अगर थ्रू SIP करना चाहेंगे तो 100 रुपीज देकर आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए टॉप 2 में जो स्मॉल कैप फंड आ रहा है उसका नाम है बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। इसका फंड परफॉर्मेंस एक बार देख लेते हैं। The Bank of India Small Cap Fund has given 27.19% annualized return in the past 3 years and 33.31% in the last 5 years। इसका मतलब है ये फंड लास्ट 3 इयर्स में 27.19% रिटर्न दिया है एंड लास्ट 5 इयर्स में ये 33.31% रिटर्न दिया है। The Bank of India Small Cap Fund comes under the equity category of Bank of India AXA Mutual Fund। Minimum investment amount, the minimum amount required to invest in Bank of India Small Cap Fund via lump sum is 5,000 rupees and via SIP is 1,000 rupees। इसका मतलब है आप अगर इस फंड में आप अगर lump sum इन्वेस्ट करना चाहेंगे तो आप 5,000 रुपीज एक साथ आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, या आप अगर थ्रू SIP पे इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे तो आप 1,000 रुपीज से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप आते हैं जो आप इतना देर तक वीडियो देख रहे हैं कि भाई नंबर 1 पे कौन सा फंड है। तो हाँ फ्रेंड्स, आप जानेंगे कि इंडिया का
नंबर 1 स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के बारे में, जो लास्ट 5 ईयर से कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है, और ये अभी नंबर 1 पे है। एक नंबर पे जो फंड है वो है क्वांट स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। इसका फंड परफॉर्मेंस एक बार देख लेते हैं। The Quant Small Cap Fund has given 28.41% annualized return in the past 3 years and 43.37% in the last 5 years। इसका मतलब है ये फंड लास्ट 3 इयर्स में 28.41% रिटर्न दिया है एंड लास्ट 5 इयर्स में 48.37% रिटर्न दिया है। The Quant Small Cap Fund comes under the equity category of Quant Mutual Fund। Minimum investment amount देखते हैं। The minimum amount required to invest in Quant Small Cap Fund via lump sum is 5,000 rupees and via SIP is 1,000 rupees। इसका मतलब है आप अगर ये Quant Small Cap Fund में इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे तो आप लंप सम 5,000 रुपीज से स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर आप अगर SIP से करेंगे तो आप 1,000 रुपीज से आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, आप सबको थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसे लगा? मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और आपने जान भी लिए होंगे कि इंडिया का बेस्ट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड कौन कौन सा है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं कोई एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।